प्यारा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। रोहतक से आ रही बड़ी खबर। डीसी धर्मेंद्र सिंह ने राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। इतिहास में भारतीय सेना के साहस, शौर्य और बलिदान के गौरव का प्रतीक है कारगिल विजय दिवस। उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह। जिला उपायुक्त ने कहा, रोहतक के शांतमई चौक पर कारगिल शहीद स्मारक बारे उन्हें कोई नहीं थी जानकारी, जल्द ही उसे भी जरूर करवाएंगे स्थापित। डीसी धर्मेंद्र सिंह ने कारगिल शहीदों को किया याद। जवानों ने दुर्गम पहाड़ियों से घुसपैठियों को खदेड़ पुनः किया कब्जा। जवानों के सर्वोच्च बलिदान को याद कर रहा समूचा देश। जिला उपायुक्त ने कहा, हमारे वीर जवानों ने अपनी जान पर खेलकर पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारत से खदेड़कर प्राप्त की थी विजय। धर्मेंद्र सिंह ने कहा, शहीद के परिजनों ने उनके समक्ष रखी हैं कुछ समस्याएं, जल्द करेंगे दूर। उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने कहा है कि कारगिल विजय दिवस भारत के इतिहास में गौरव का प्रतीक बन चुका है। विजय दिवस के अवसर पर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 के समीप स्थित राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने पुष्प चक्र अर्पित करके शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। पुलिस की टुकड़ी ने भी शहीदों को सैल्यूट किया। बाद में उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश आज 26वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है, जो भारतीय सेना के साहस, शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि 1999 में ऑपरेशन विजय के तहत दुर्गम पहाड़ियों पर कब्जा दोबारा हासिल किया गया था। इस मौके पर आज देशवासी शहीद वीरों को नमन कर रहे हैं और उनके सर्वोच्च बलिदान को याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 1999 में भारतीय सैनिकों ने बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों और दुश्मन की लगातार गोलाबारी के बीच साहस और अटूट संकल्प के साथ कारगिल की चोटियों को फिर से हासिल किया था। हमारे वीर जवानों ने अपनी जान पर खेलकर पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारत से खदेड़कर विजय प्राप्त की थी। जिला उपायुक्त ने कहा कि शहीदों ने ये कार्यक्रम उन बहादुर सैनिकों को याद करने और सम्मान देने के लिए है, जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके बलिदानों को याद किया गया। एक सवाल के जवाब में डीसी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि आज उनके समक्ष शहीद के परिजनों ने कुछ समस्याएं रखी हैं, जिनका सल निकालने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने बताया कि कारगिल युद्ध में शहीद की विधवा को पेट्रोल पंप अलॉट हुआ था, लेकिन वह जगह बाईपास में आने के कारण वह लग नहीं पाया। उन अड़चनों को दूर कर पेट्रोल पंप लगवाया जाएगा। इसके अलावा रोहतक के शांतमई चौक पर जो कारगिल शहीद स्मारक बनना था, उसके बारे उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उसे भी जरूर स्थापित करवाया जाएगा। इससे पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि वीर सैनिकों के पराक्रम और बलिदान के चलते ही हम सब खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अभी कहा कि भावी पीढ़ी को शहीदों की कुर्बानियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। राष्ट्र की एकता, अखंडता व सुरक्षा हम सबकी पहली प्राथमिकता है। कार्यक्रम में उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने कारगिल युद्ध के शौर्यवीरों, वीर नारियों एवं वीरता पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। जिला सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण अधिकारी विंग कमांडर गौरिका सुहाग ने भी शहीदों के बलिदान का विस्तार से जिक्र किया। रोहतक से अनूप कुमार सैनी की विशेष रिपोर्ट। कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं। यह दिन न केवल भारत की सैन्य जीत के लिए प्रतीक है, बल्कि यह बलिदान, बहादुरी और देशभक्ति की भावना का एक जीवंत उदाहरण है। सन 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान हमारी सेना ने बड़ी विश्व जीतियों में, बिकॉज ये युद्ध एक नॉर्मल युद्ध ना होके एक अलग टाइप का युद्ध था, जिसमें कि फेस टू फेस जो है आर्मी को ऑर्डर नहीं थे, फिर भी हमारे सेनाओं ने विश्व परिस्थितियों में ऊंचाइयों पर बैठे हुए दुश्मन का बड़े हौसले के साथ जवाब दिया और हमारी सीमाओं की रक्षा। सैनिक थे, ऑफिसर्स थे, उनके परिवार वाले, यहाँ उपस्थित सभी सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर्स, एक्स सर्विसमैन, आज इस क्षण में हम इस आज़ादी की हवा में, जो खुली हवा में आज के दिन हम सांस ले रहे हैं, वो उन्हीं कुर्बानियों के कारण है जो हमारे सैनिकों ने दी है। कारगिल वार में हम सबको पता है कि
कितनी विपरीत परिस्थितियों में हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान घुसपैठियों का सामना किया और अपने जीवन की जान की परवाह न करते हुए दिखाई देता था कि सामने बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में हैं और पाकिस्तान वाले जो घुसपैठी हैं जो ऊंचाई पर बैठे थे, उसके बाद वो भी वहाँ जाकर उनसे लड़ाई की और बाद में उनको खदेड़ा गया। उन कुर्बानियों के कारण ही आज हम यहाँ आज़ादी से अपना जीवन जी रहे हैं। हमारा समाज, हमारा देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा, कृतज्ञ रहेगा और समाज उनके द्वारा दिए गए बलिदान से प्रेरणा लेगा। हमारे बच्चे उनसे प्रेरणा देंगे कि मातृभूमि की रक्षा के आगे खुद का जीवन या कोई भी सुख सुविधाएं ज़्यादा नहीं है, सभी उससे क्षीण हो जाती हैं। तो आज इस विजय दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। सारे मिल के प्रेरणा लें कि हम भी दिए गए बलिदान से प्रेरणा लें और आगे आने वाली पीढ़ियों को उनके जीवन से प्रेरणा दें। आज 26वां कारगिल विजय दिवस है और हम पूर्व सैनिकों ने और दूसरे हमारे साथियों ने आज वार मेमोरियल पर आकर के शहीदों को नमन किया है, उनको पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया और हमें गर्व है अपने उन योद्धाओं पर, उन शहीद सैनिकों पर जिन्होंने देश की आन बान शान के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए और राष्ट्र हमेशा उनका कृतज्ञ रहेगा। बुलाया नहीं जा सकता उनकी याद। आज शहीदों के परिवार भी आए थे, उनको डीसी साहब ने सम्मानित किया है। उनकी एक दो की समस्या थी, वो उनके सामने रखी और उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रशासन इस कार्य को करेगा। तो हमें भी विश्वास है कि उपायुक्त महोदय ने जो बात कही है वो अपने कारगिल वाला जो बात था, हाँ, कारगिल विजय द्वार की बात भी साहब के सामने आई और उसके लिए हम पूर्व सैनिकों से उनके परिवार की बार बार रिक्वेस्ट रही सरकार से कि कारगिल विजय दिवस को जल्दी से जल्दी उसका पुनर्निर्माण किया जाए और शहीदों को सम्मान दिया जाए। विजय द्वार ये सड़क चौड़ा करने के नाम पर 2012 में हटाया गया था, तोड़ा नहीं था, उसको रातों रात उठा ले गए, रातों रात, पता नहीं चला किसी को कहाँ ले गए। और निगम ने उस समय नगर पालिका थी, नगर पालिका ने उसको हटाया था और आश्वासन दिया था कि इसको दूसरी जगह पर भव्य रूप में बनाएंगे। लेकिन पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवारों की बार बार रिक्वेस्ट के बाद भी, अनुरोध के बाद भी आज तक ये मुख्य रूप में नहीं आया। इसका बजट भी अलॉट हो गया था, स्थान भी अलॉट हो गया था, लेकिन हमें हाँ, कभी कमिश्नर साहब बदल जाते हैं, कभी डीसी साहब बदल जाते हैं, वो चीज़ जो है ना पीछे पीछे जा रही है। बीच में कोरोना आ गया था, उस समय भी अड़चन। हाँ जी, रोहतक में भी मनाया गया। हाँ, रोहतक में ही उपस्थित हैं हम और ये पूरे देश में, प्रदेश में, हर जगह, हर शहर में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन हमने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ कर वापस भेजकर और विजय प्राप्त की। जिस तरह से एक महिला की जो शिकायत आई थी, तो क्या वो पेट्रोल पंप की ही उनकी थी, उनको कारगिल युद्ध के बाद जो शहीद हुए थे उनके उसमें सरकार द्वारा पेट्रोल पंप अलॉट किया गया था। वो बाईपास वगैरह निकलने के कारण उनका लोकेशन ऐसी होगी कि सेल वगैरह भी इफेक्ट है, तो उसका अल्टरनेट जो कहाँ उनको रीलोकेट करना है उसका चेक करना है। सर, विजय कारगिल दिवस द्वार बनाया जाना था, पिछले 10 सालों से अच्छा पड़ा है। मेरी नॉलेज में नहीं है, अगर इस तरह की कोई घोषणा है तो हम उसको टेकअप करेंगे। सर, लोकेशन की कोई दिक्कत थी पहले?